अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान में हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके थे और मुक्ति बानी का नेटवर्क हर तरफ फैल चुका था, उस दौर में इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवानों पर मुश्तमिल एक तंजीम बनाई गई जिसका नाम अल-बदर रखा गया। इस तंजीम का बुनियादी मकसद तो मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्ति बानी को काउंटर करना था, मगर इस तंजीम के नौजवानों ने पाकिस्तान को बचाने की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए और दौरे सहाबा की याद ताज़ा कर दी। आज हम इन नौजवानों के इन्हीं कारनामों का तस्करा करने जा रहे हैं। आइए वाक़े का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात खान साहब अल-बदर के नौजवानों का तस्करा करते हुए कहते हैं कि एक दफ़ा मुक्ति बानी के गुंडों ने एक गांव में रात को हमला कर दिया। अल-बदर के नौजवान वहां मौजूद थे। उन्होंने गांव का दिफा शुरू किया। शदीद झड़पें हुई और इन्हीं झड़पों के दौरान एक नौजवान की गोली से उसका अपना बाप मारा गया। दिन की रोशनी हुई तो उस नौजवान को पता चला कि उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया है। वो अपने बाप की लाश पे खड़ा था। वो ना तो रोया ना गमगीन हुआ, बल्कि कह रहा था कि ये मेरा बाप है, मगर ये मेरे दीन और मिल्लत के दुश्मन का साथी था। ये अपने अंजाम को पहुंचा। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि मैं उस नौजवान के पास गया, उसके जज्बे की दाद दी, उसे गले से लगाया और बताया कि उसने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद ताज़ा कर दी है। उस नौजवान ने कहा, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। मुझे अपना मकसद दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। मुझे अपने दीन की खातिर हर बातिल कुव्वत के ख़िलाफ़ लड़ना है। मेरे रास्ते में अगर मेरी माँ भी हाइल हुई तो मैं उससे भी टकराने से नहीं हिचकिचाऊँगा। इसी तरह ब्रिगेडियर साहब एक और नौजवान का तस्करा करते हुए कहते हैं कि सुबह वो मेरे दफ्तर आया और कहने लगा कि ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ चलिए, मैंने 100 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया है। मुझे उसकी बात पर यकीन तो ना आया, लेकिन क्योंकि वो अपनी बात पर मुसर था इसलिए मैं उसके साथ चला गया। उसके गाँव पहुँचा तो मैं देख के हैरान हो गया कि वो नौजवान बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसने 100 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक लेफ्टिनेंट था। मैंने उससे पूछा कि उसने यह कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। वो कहने लगा कि रात को ये अपनी गन बोट पर सवार होकर हमारे सरहद में घुस आए थे। ये मेमन सिंह जाना चाहते थे, लेकिन फौज की गोलाबारी से इनकी गन बोट तबाह हो गई। ये भागते हुए वापस अपनी सरहद को जा रहे थे। हमारा गांव क्योंकि रास्ते में पड़ता था, हमने इन फौजियों को देखा तो इन्हें कहा कि आप आएँ हमारे गांव, हम आपको चाय पिलाते हैं। इन्हें लगा कि शायद हमने भी पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है। ये हमारे गांव आए, वहां हमने इन्हें घेरे में ले लिया, इनसे इनकी बंदूकें ले ली और इन्हें बांध दिया और जैसे ही सुबह हुई मैंने आपको इत्तला कर दी। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि मैंने उस नौजवान की जब ये बात सुनी तो मैंने कहा कि तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है इसका हम कोई सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर फिर भी कोई काम हो तो बताओ। उस नौजवान ने कहा, ब्रिगेडियर साहब हमने ये काम किसी सिले की खातिर तो किया ही नहीं, मगर अगर आप फिर भी कुछ देना चाहते हैं तो एक पिस्तौल अनायत कर दें। ब्रिगेडियर साहब ने उसे एक पिस्तौल तोहफे में दे दी। मेजर रियाज हुसैन अल-बदर का तस्करा करते हुए कहते हैं कि एक दफ़ा हम अल-बदर की एक यूनिट की तश्कील कर रहे थे। वहाँ इस्लामी जमीयत तलबा के बहुत से कारकुनान मौजूद थे और उनमें अल-बदर के लिए लड़के तलाश करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। मेरी नज़र एक कमसन लड़के पे पड़ी। मैंने उसे कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम अल-बदर का हिस्सा नहीं बन सकते। उस बच्चे ने अपने आप को अपने पंजों पर खड़ा किया, सीना तान के बोला कि देखिए जनाब, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेजर साहब कहते हैं कि जब मैंने उसकी ये हरकत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मेजर साहब ने कहा, बेटा मैंने गलत कहा था, तुम छोटे नहीं हो, तुम कभी छोटे ना थे। जो तुम्हें छोटा कहता है गलत कहता है। छोटा होना बज़ाहिर कमज़ोरी की अलामत है, मगर मोमिन कभी कमज़ोर नहीं होता। फिर हमने उस नौजवान को अल-बदर में शामिल कर लिया। इसी तरह एक और फौजी अफसर अल-बदर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया और उसने कहा कि जनाब मेरे भाई को गिरफ्तार कर लें। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरा भाई भारत के लिए जासूसी कर रहा है। वो भारतीय चौकियों पर जाके पाकिस्तानी फौज की नकलो हरकत की खबरें देता है। वो 3 दिन पहले भारत गया था और आज ही वापस आया है। मैंने उसे पूछा कि तुम्हें पता है तुम अपने भाई पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसे क्या सज़ा मिलेगी? उसने कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ, गद्दार की सज़ा मौत है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपने भाई की मौत का दुख नहीं होगा? उसने कहा कि भाई की मौत का दुख किसे नहीं होता, लेकिन अगर एक गद्दार अपने 13 करोड़ मुसलमान बहन भाइयों से गद्दारी कर रहा हो तो उसका मर जाना ही बेहतर है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे भाई के मरने का तुम्हारे वालिदैन को कोई दुख नहीं होगा? उसने कहा, जनाब मेरे वालिद 3 साल पहले फौत हो चुके हैं। अगर वो जिंदा होते तो मेरा भाई कभी ये हरकत ना करता। और जहाँ तक मेरी वालिदा का सवाल है तो यकीन जानिए वो मुल्की मफाद पे अपने बेटे को कभी तरजीह नहीं देंगी। मैंने उसकी ये बात सुनी तो उसे कहा कि ठीक है, मैं फौजी दस्ता भेज देता हूँ, वो तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लेगा। उसने कहा कि जनाब एक गैर मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार करने के लिए फौजी दस्ता भेजने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपने कुछ साथियों समेत अपने भाई को गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर दूंगा।
میں نے اس کی یہ بات سنی تو بہت حیران ہوا۔ میں کچھ دیر یہ سوچنے لگا کہ جب اس طرح کے نوجوان اور اس کے اس طرح کے باکردار ساتھی موجود ہوں تو بہت سے ایسے کام ہیں جو فوجی دستوں کے بغیر بھی سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس نوجوان کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کی مدد سے اپنے بھائی کو گرفتار کیا اور میرے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بھائی نے جاسوسی کا یہ الزام قبول بھی کر لیا۔ ناظرین، یہ تھے البدر کے وہ نوجوان جنہوں نے دور صحابہ کی یاد تازہ کر دی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔